लास्ट क्लास में हमने पावर और एनर्जी कुछ क्वेश्चंस करे थे। बेसिकली क्वेश्चंस आपको पता है मुझे आज करने हैं। हो सकता है तुमने कुछ ट्राई भी करा हो, अगर करा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आंसर नहीं है तो आज की क्लास में मैच कर लेना, और अगर तुमने ट्राई नहीं किया जो कि बहुत बुरी बात है तो यहाँ से देख लेना कि कैसे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आई गेस 10 से हमें शुरू करना था, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते क्या कहता है, 5 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वॉट ईच। ठीक है, पावर वन दे रखा है 40 वॉट और इनकी गिनती कितनी है, 5 है। देन आर यूज्ड फॉर टाइम 5 आवर्स। टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स। ऑन एन इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ पावर 500 वॉट। P2 दे रखा है 500 वॉट। देन इसका टाइम दे रखा है तुम्हें 4 आवर। देन अब आपसे बोले कि हमने टोटल एनर्जी कंज्यूम किया 30 डेज। नंबर ऑफ डेज कितने रखे हैं, नंबर ऑफ डेज रखा है तुम्हें 30 डेज। ठीक है, पूछे टोटल कितना एनर्जी खर्च होगा। देन पहले हम इसकी E1 निकाल लेते हैं। E1 कितना हो जाएगा, P1 इंटू T1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय 1 ट्यूबलाइट। तो अगर मैं देखता हूँ तो कितना जाएगा, 40/1000 इंटू टाइम। टाइम कितना किया मैंने आपको, 5। देन फिर आपका आंसर आ गया तुम्हारा 200/1000। तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया तुम्हारा 2/10। देन नेक्स्ट है एनर्जी बाय 5 बल्ब्स पर डे। कितना है, 2/10 इंटू 5। 5 2 से 2 कितना गया, 1 किलो वॉट। ठीक है, एक दिन में 1 किलो वाट आवर होता है। 1 किलो वाट आवर कैसा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया तो टाइम में डे रखा था, तो ये पर डे का हो गया। ऐसे ही मैं उसका निकाल सकता हूँ। P2 कितना देगा, P2 इंटू T2, यहाँ गया 500/1000 इंटू 4, यहाँ गया 0.5 इंटू 4, यानी कि 2 किलो वाट आवर। ठीक है, एनर्जी पर डे कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 किलो वाट आवर। एनर्जी कंज्यूम इन 1 मंथ कितना हो जाएगा, देखो पर डे का कितना आ गया, 3 इंटू 30 कितना आ गया, 90 यूनिट्स या 90 किलोवाट आवर। ये बस समझ लेते हैं जल्दी। देखो एक ट्यूब की एनर्जी निकाली, पावर इनटू टाइम इतना आ गया। ये बस मैंने 1000 से डिवाइड करके क्या किया, किलोवाट में चेंज कर दिया है ना। तो पावर इनटू टाइम कट पिटा के जो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप कर भी सकते हो। एनर्जी में 5 बल्ब कर दिया हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया 1 किलोवाट पर आवर। ये पर डे का खर्चा आ गया। किसका आ गया, एक दिन में 5 बल्ब 1 किलोवाट आवर की एनर्जी खर्च करते हैं। ऐसे एनर्जी 2 आ गया, पावर इनटू टाइम कट पिटा के पूरा आंसर है 2 किलोवाट आवर। अब दोनों मिला के मतलब 5 बल्ब और ये मिला के एक दिन में कितना खर्च करें, 3 किलोवाट आवर। देन तो एनर्जी का फॉर्मूला पूरे महीने के लिए, एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 30 दिन में 3 को 30 से मल्टीप्लाई, दैट इज 90 किलोवाट आवर। तो 30 दिन में कितना यूज कर रहे हैं, 90 किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस भी बढ़िया करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा मतलब, क्योंकि टाइम मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने में चाहता, मेमोरी की दिक्कत आती है, सब लोड करने में दिक्कत आती है। तो बड़ा मिला आपको तो बटन क्वेश्चन भी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 2 रेसिस्टर्स 10 ओम ईच। डन, R1 बराबर R2 is given to 10 ohm are connected in पहला सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। और वोल्टेज क्या देखे, 6 वोल्ट।
कैलकुलेट रेशियो ऑफ पावर इन बोथ केसेस। बेटा वोल्टेज तो फालतू में नहीं रखी है, वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है। देखो पहले दो रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा, फिर पैरेलल में जोड़ा, दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। अब उनको एक ही सोर्स से जोड़ा है, वी वोल्टेज से, या 6 वोल्ट मान लो, 6 वोल्ट से जोड़ा है, तो दोनों की पावर के रेशियोज को निकालने हैं, क्या पावर होने वाला है, ठीक है। पहले तो मैं बात करता हूँ RS मतलब इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज, कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, क्या है तुम्हारा 2R। ऐसे R भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, मैंने बताया था R अपॉन में N होता है आइडेंटिकल के लिए, तो R अपॉन में 2 यानी R/2। पावर 1 कितना हो जाएगा, या पावर सीरीज हो जाएगा V²/R सीरीज यानी V²/2R। ऐसे ही पावर पैरेलल कितना हो जाएगा, V²/R पैरेलल, R पैरेलल R/2, ऊपर आ गया तो कितना है 2V²/R। दोनोर का रेशियो पूछा था, PS/PP, V²/2R इंटू 2V²/R। डन। क्या हो जाएगा तुम्हारा V²/2R इंटू R/2V²। अच्छा आ गया, इधर हो गया, कितना आ गया 1/4, ये सब 1/4। एक बार दोबारा देख लो, सीरीज में 2R आ गया, पैरेलल में R/2 आ गया, R पैरेलल अपना V²/R, V²/2R हो गया। ऐसे ही RP का पैरेलल V²/R/2 था, तो बाय 2 पर चला गया, तो कितना 2V²/2। जैसे एक साथ बढ़ा लेते हैं, R²/2 होता है, 2 पर चला गया तो 2V²/R। ऐसे आप P पैरेलल और P सीरीज का पैरेलल सीरीज और पैरेलल का रेशियो है, तो सीरीज का फॉर्म लेना, पैरेलल का, तो ये फॉर्म ही है। अब पता नहीं डिवाइड कैसे करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करके कट पड़ा कितना है 20 बेटा और 4 बेटा 2 2 4, कितना आ गया 1/4, दैट इज 1/4। तो ये था क्वेश्चन, एक बार जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना कि सर को चीज़ समझ में नहीं आई थी, एक बार समझा दीजिए। वैसे वीडियो में तुम देखोगे ना तो मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कुछ खतरनाक तो यूज हो नहीं रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डन। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। भैया क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ जाए, डन हो गया तो 12 पे बढ़ो। 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट। कैलकुलेट करंट, कैलकुलेट करंट, एनर्जी, टाइम दे रखा है, टाइम इज गिवन टू यू और इट इज गिवन एज 10 सेकंड, ठीक है। V बराबर आ रहा है, कहाँ से पता चला, ओम के नियम से, ओम्स लॉ। यहाँ से भैया I कितना हो जाएगा V/R, V is 6/R is 5, ये आ गया 1.2 एम्पियर। करने की जरूरत है नहीं, कभी कर दिया। नेक्स्ट पूछा एनर्जी, एनर्जी तो तुम्हारा I²R, डन। तो I² 10 × 10 × 1.2, तो ये 100 × 1.2 यानी 120 जूल, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं चाहते थे, एक तरीका और भी जैसे करने का एनर्जी का V²/R, तो लेफ्ट से वो पीछे की कर लेते हैं, 6 × 6 अपॉन में R इतना हमारा 1.2, पॉइंट हटा के ऊपर 10 हो जाएगा, तो 6 2 2, ये तो V²/R। फिगर भी ध्यान नहीं दी ना, ये भी मैं कर दूँ, बट हम चेक करें सर। V² इज कितना है हमारे पास 6 × 6 अपॉन में R कितना हमारे पास 5, तो भैया 36 अपॉन 5 चेक कर लेता हूँ। एनर्जी V²/R इंटू में T, तो T कितना हमारा 10 है, तो 2
5 2 जा सब कर लिया, इसमें जोड़ा ही रहा। चलो मैं ले लेता हूँ। आई दे रखा है आपको, क्या हमें नहीं पता, एनर्जी निकालने टाइम दे रखा है। V बराबर आर आई स्लॉप आई हो जाएगा V बाय आर बेस 6/5। और अगर मैं चेक करता हूँ ये 6/5 तो 5 2 ये तो ठीक है। अंदर एनर्जी आई स्क्वायर इंटू में आर और आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी भी होता है। तो ये कितनी गलतियाँ होती हैं दोनों से। आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आई कितना हमारे पास 1.2 इंटू 1.2 इंटू टी, आई स्क्वायर आर नहीं है तो हमने आर कितना हमारे पास 5 इंटू टी, टी कितना हमारे पास 10। तो कर लिया सो पॉइंट हटा के ये 0 हट गया, इधर आएगा 144 इंटू 5। तो कर लेंगे आ जाएगा तुम्हारा 72 14 7.22 जूल। और यहाँ भी कर दो 20 पर इंटू में टी, तो 6 इंटू 6 1.2 36 जूल। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी और कुछ नहीं था। ये दो फॉर्मूले हैं हमने अप्लाई करे, यूटिलाइज करा है, सर आ गया। आपको भी आंसर आ ही जाएगा अगर आप फॉर्मूला को से यूटिलाइज करोगे। मैं नोट डाउन करो इसको, तो मैं एक बार पानी भी देता हूँ ताकि और एनर्जी से बोल पाऊँ मैं और एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 क्या कहता है, कैलकुलेट हीट जनरेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ मास बाय कूलम। बटा क्यू देता है आपको 90,000। ठीक है, वोल्टेज देखा है 40 वोल्ट, टाइम देखा 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स। कैलकुलेट पावर। हीट जनरेटेड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर मैं बात करूँ हीट जनरेटेड, तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या था, वी आई टी। वी आई का था तुम्हारा क्यू बाई टी इंटू टी, आई का फॉर्मूला टी से टी करेगा तो कितना में वी क्यू। तो वी दे रखा है आपको 40 इंटू क्यू 90 1 2 3 जूल। ठीक है, 1000 से डिवाइड करते हैं ना तो किलोवाट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज पावर पूछा है तो हीट अपॉन में टाइम, दोबारा ये आ जाएगा 40 इंटू 90 जूल अपॉन में टाइम 3600 है तुम्हारा वॉट में। क्लियर क्या किया हमने दोबारा पर समझो। पावर का फॉर्मूला वीआईटी का भी क्यू बाई डी टू टी से टी कटेगा तो वी क्यू भी आ गया आंसर तुम्हारा हीट का। पावर का फॉर्मूला हीट अपॉन टाइम होता है, हीट ले रहा पूरा टाइम 3600 दे रखा था, थोड़ा देर से किस में आ जाएगा वॉट में। तो ज़्यादा कुछ इसमें चेक और था नहीं, थोड़ा सा पेपर नहीं होगा बढ़िया नहीं है। हम हर मुसीबत से पावर जाएंगे क्वेश्चन का नोट डाउन कर लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो रखा बढ़ता सा, हाउ मेनी 40 लैंप्स कैन बी सेफली कनेक्टेड टू 5 एम्पीयर। ठीक है, तो P1 देखा आपको 40 वॉट और V1 दे रखा है 220 वोल्ट और लैंप्स सेफली कनेक्टेड टू आई देखा तुम्हें 5 एम्पीयर। देखो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में है नहीं, क्या है मैं समझा दूँ, जल्दी क्वेश्चन मुझसे तुम्हें करना है। देखो ये एक सर्किट है, ये एक वैल्यू दे रखी है, इतनी करंट पास कर सकते हैं, मुझे कितने लगाऊं कितनी करंट तक लग पाए, सिंपल सी बात है।
एक का करंट निकाल लें। देखो पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वी आई, आई कितना हो जाएगा पी बाय वी, तो इसे आई वन मान लेते हैं। पी वन बाई वी वन यानी 40 बाय 220, क्या है तुम्हारा पावर जो से शुरू करके कितना है 2/11 एम्पियर। देन पूछे कितने लगा सकते हैं, एक लगाया तो इतना, दो लगाऊंगा तो कुछ और आ जाएगा, तीन लगाऊंगा तो कुछ और आ जाएगा, तो मान लेते हैं लेट एक्स कैन बी कनेक्टेड। क्या हो जाएगा x इंटू 2/11, 5 के बराबर होना चाहिए, x कितना हो जाएगा 5 इंटू 11/2, तो कट रहेगी हमारा 55/2 27.5। तो भैया इतने चीजों को कनेक्ट कर दो, 27.5 क्या है, तो 27 मांगा तो 28 मांगा, इतना कर सकता है। ठीक है, दोबारा देख लो, ये सर्किट है, इसका करंट दे रखा है कुछ मिलाकर इतना, क्या इतना करंट हम पास करा सकते हैं मैक्सिमम। मैं कह रहा हूँ कि मैं शुरू में 10 किताबें रख सकता हूँ और एक बंदा 2 किताबें लेके आता है, तो कितने लोग आ पाएंगे, 5 लोग आ पाएंगे ना। तो वैसे ही क्या है, इतनी किताबें भर सकता हूँ, एक के पास इतनी किताबें, कितने लोग आ पाएंगे, तो टोटल को इससे डिवाइड कर दो, तो जो भी कटपिटा कर चलाएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बस। तो जहाँ बच्चे थोड़ा सा अटक सकते हैं, तो वो अटकना नहीं है, हमारे जगह कैलकुलेशन में एकदम ठंडे रखेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा काम करना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन सुधारनी है, बस इतना सा काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट, देखो पावर दे रखा है 2 किलोवाट, टाइम दे रखा है 2 आवर्स। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम, जून डेज कितने दे रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, डेज हो गए तुम्हारा 30 और रेट भी दे रखे कुछ, रेट दे रखा है ₹3 पर यूनिट। तो ऐसे कुछ बातें बोली हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फिर भी एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा तुमसे। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, ये किसके लिए, पर डे के लिए। तो एनर्जी है पावर इनटू टाइम, पावर इज 2 इंटू 2, 4 किलोवाट आवर। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, 30 डेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो एनर्जी हो जाएगी 4 इंटू 30, दैट इज 4 3 12, 120 यूनिट्स। लास्ट में कॉस्ट का फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू रेट, क्या आएगा बेटा 120 इंटू रेट इज 360 रुपीज, तो इतना आया हमारा आंसर। तो 360 रुपये आए। अब एक बार चेक कर लो, गो थ्रू कर लो, पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, डेज दे रखे हैं, रेट दे रखा है, पूछा था एनर्जी कंज्यूम पर डे, तो ये आ गया एनर्जी कंज्यूम पर डे। तो बेटा हमने एनर्जी कंज्यूम पर डे निकाला, उसका फॉर्मूला एनर्जी का पावर इनटू टाइम, तो 2 ही 2 था, तो 2 दूनी 4 किलोवाट आवर, एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 30 था 120 यूनिट्स। अब पूछा था कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट, मतलब अपना 10 यूनिट है, एक का रेट 7 है, तो कितना हो 70 रुपये हो गए, 100 तक तो फ्री है, क्या जो भी है 100 उसको भी उससे मुझे लेना नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में रेट, तो 120 इनटू में 3 दैट इज 360, तो ये था तुम्हारा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लो फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, 2 वर्ब्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस, तो R1 बराबर R2 बराबर R, पहले उसको सीरीज में जोड़ दिया, फिर उसको पैरेलल में जोड़ दिया, हीट का रेशियो निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, क्वेश्चन वही है कुछ, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा 2R,
रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना जाएगा r/2। हीट का फॉर्मूला क्या होता है v² r, तो 2r। दूसरे हीट का फॉर्मूला इनटू में t भी होता है। दूसरे हीट का फॉर्मूला v² r/2 इनटू में t। जैसे कि पैरेलल वाला क्वेश्चन दिया था ना, वही है दोबारा से hs/h p निकालना है। क्या गया v²/2r t इनटू ये आ जाएगा तुम्हारा r/2v²t। कुछ कट है t से v से v घटा, t से t घटा, r 4 घटा, कितना क्या 1/4 चलिए तुम्हारा 1/4। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16। बेसिकली समझ लो यहाँ पे एक स्टेप्स के सीरीज में r + r 2r हो गया, पैरेलल में 1/r + 1/2 है, रेसिप्रोकल होता है तो कितना में r/2। पैरेलल का सीरीज हीट का मतलब v²/r इनटू में t, v²/r इनटू में t। एक बार 2r ले लिया, एक बार r/2 ले लिया, r/2 को ऊपर जाके लिखा है 2v²। कट कटेगा से कितना है 1/4, दैट इज 1/4। और इसी के बाद क्वेश्चन नंबर जल्दी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 पे बढ़ेंगे। डन। मॉड्यूलेशन मॉडल क्या उसके लिए तेरा बताना होगा से ज़माने क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। अब वैल्यू 6 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट, करंट दे रखा है 750 मिली एम्पियर। तो भैया 750 इंटू 10⁻³ या 750 बटे में 1000, 0 0 बिट गया, या 3 4 या 3/4 एम्पियर। बटे कैलकुलेशन कर लें थोड़ी सी। टाइम दे रखा है 4 आवर्स, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी होता है VI/T, तो V इज 6 इंटू I, 3/4 इंटू T, 4। देखो दो तरीके हैं, तो इसको सेकंड में चेंज करना, तो इसको किलोवाट में चेंज करना, जो मर्जी हो। 4 इंटू 3600 जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जो भी है करेंगे कौन सा रहेगा कौन सा करवाना। दोबारा ले लो, V दे रखा है, I दे रखा है, आगे चेंज करके इसमें ले आए, पावर T दे रखा है। अब एनर्जी का मतलब VI/T, तो VI/T R में लिखा है, उसको सेकंड्स में चेंज करके कट कटेगा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हारा आएगा जूल में। इसको किलो जूल में चेंज करके जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या देगा किलो जूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन कर लो, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, कुछ काम है जरूरी, एक्चुअली यहाँ पे किसी को शूटिंग करनी है। 17 क्वेश्चन नंबर 18 5 मिनट कनेक्शन से देन वैलिड और हो सकता है इंटरप्रिटेशन फॉर इन बोथ केसेस। क्वेश्चन नंबर 18 तो मैं 2 बार करा चुका हूं, अब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ किलोवाट आवर इन जूल। ठीक है, तो एनर्जी देखिए 1 किलोवाट आवर, तो इसकी तो वैल्यू पता है 3.68 टाइम की पावर माइनस +6 जूल। तो खत्म क्वेश्चन नंबर 19। और इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन उसका वही आंसर है 1/4। तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं चैप्टर के, तो हर टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक टाइप बेसिकली ले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, वो या तो फिजिकल क्लास जब चलेगी तब करूँगा सामने फेस टू फेस, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन को फ्रेम करने में, या अगर बीच में कभी टाइम मिला या कहीं पे मेरे को क्वेश्चंस मिल गए PDF वगैरह के फॉर्म में, तो बोर्ड पे डिस्प्ले करा दूँगा। तो मिलता है वही क्लास में, बाय। गली से